तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला विषय जो हमारे पास है, देखिए बलूचिस्तान से जो खबर आ रही है बहुत खराब आ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में मैंने आपको बोला बलूच भाइयों का रेजिस्टेंस जारी है। बलोच भाइयों ने पाकिस्तान की फौज को तगड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान के फौज के काफी सारे लोग मारे गए हैं और अब भी अटैक जारी है। और हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तान की फौज भाग रही है, पाकिस्तान की फौज घबरा रही है। कल बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर के काफिले पे अटैक हुआ। अब होम मिनिस्टर साहब तो बच गए, पर काफिले में काफी लोगों को शायद कैजुअलिटीज हुई है। अब पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान का जीएचक्यू इतना परेशान है कि यार करे तो करे क्या, मतलब ये बलूचिस्तान तो बिल्कुल हाथ से निकल रहा है। तो इन्होंने अब बहुत जबरदस्त क्या बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने का इन्होंने मन बना लिया। अब इनके क्रैकडाउन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बेगुनाह लोगों का खून बहाना। और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन्होंने साहब बड़ी हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बलूचिस्तान, और आप हैरान होंगे जो मैं आपको चीजें बताऊंगा डिप्लॉयमेंट की। चले मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट फिर भी समझ आता है। हेलीकॉप्टर गनशिप्स, जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर पर मशीन गन लगी होती है, हेलीकॉप्टर गनशिप्स वो इन्होंने डिप्लॉय की है। इसके अलावा इन्होंने अब आर्टिलरी को बलूचिस्तान में डिप्लॉय किया। आप बोलोगे सुमित भाई आर्टिलरी की जरूरत है, कोई पड़ोसी से थोड़ी ना लड़ाई लड़ रही। यही तो सवाल है। हेलीकॉप्टर गनशिप्स बलूचिस्तान में इन्होंने पहले भी यूज की बेगुनाहों को मारने के लिए। हेलीकॉप्टर में ले जाके ऊपर से गिराते थे, वैसे लोगों ने। अब ये जो हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं, इससे निहत्थे लोगों पे फायरिंग की जाएगी। तो अब चाइनीज जहाज बुलाने की जरूरत नहीं, उससे करेंगे। प्रोटेस्ट कहीं हो रहा हो, कहीं बलोच फाइटरों के नाम पे किसी को भी मार डालेंगे। और आर्टिलरी, आर्टिलरी तो यार आपका ईरान से युद्ध हो, आपका भारत से युद्ध हो, तब तो आर्टिलरी समझ भी आती। कौन अपने देश के लोग के अगेंस्ट आर्टिलरी लाता। और उसके अलावा आर्मी की बख्तर गाड़ियां, ये वो जो भी है। और बहुत बड़ा नरसंहार करने का आदेश आदमी को दिया गया है कि आप ये नरसंहार करें और किसी भी तरह से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के हाथ से बाहर जा चुका है उसको आप रोकिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है हमारे बलोच भाइयों को और कुर्बानियां देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग अब लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि इनके इंटरनली एक्सटर्नली ये तो बात समझ आ गई कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से गया। अभी एक लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि क्या बलूचिस्तान को अब भी बचाया जा सकता है। मेरे को पर्सनली तो लगता नहीं बचाया जाएगा, बट ये लोग अटेम्प्ट करेंगे, ये लोग पूरी कोशिश करेंगे बलूचिस्तान को बचाने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। और जिस हिसाब का असला बारूद और डिप्लॉयमेंट हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली वी माइट बी लुकिंग एट लॉट ऑफ पीपल डेड। मतलब बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, पर मुझे आपसे बोलनी पड़ेगी, क्योंकि बलूचिस्तान में खून की होली खेलने के इरादे से पाकिस्तान की सरकार आ गई। देखिए क्या होता है। मैं खैर आई विल प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ बलोच ब्रदर्स एंड बी स्ट्रॉन्ग, होल्ड स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगता है ये आखिरी मरहला है। इसके बाद आपकी आज़ादी पूरी पूरी तय है। इसके बाद तो पाकिस्तान क्या पाकिस्तान का बाप भी इसको नहीं कुछ रोक सकता। पाकिस्तान का बाप समझते ना किसका संदर्भ कर रहा हूँ। पाकिस्तान के कई सारे बाप है। कई बार चाइना हो जाता, कई बार अमेरिका हो जाता, कई बार तैयब अर्दोगन हो जाता। तो पाकिस्तान के बाप तो हर सोमवार को एक, मंगलवार को एक, बुधवार को, ऐसे बाप बदलते रहते हैं। पर पापा एक ही है पाकिस्तान। बाप बदलते रहेंगे, पापा एक ही। जानते ना कौन। तो चलिए अब दूसरा विषय जो आपसे बात करनी थी मित्रों। अब कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तक। इस्माइल अरागची ने एक स्टेटमेंट दी। आप लोग मुझे पूछते हैं मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्या करने जा रहा। मैंने कहा टीआरपी उठाने जा रहा। मोहसिन नकवी ईरान क्या करने जा रहा। मैंने कहा भैया फोटो वोटो खिंचाएगा, फिर लाहौरी चूरन बांटेंगे। बड़ी नेगोशिएशंस कर रहे, ये कर रहे। और अभी शहबाज शरीफ का 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि भाई पाकिस्तान और बहुत नेगोशिएशन कर रहा है और बहुत जल्दी डील आने वाली। और हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ ऐसे हैं मीडिया में, उन्होंने उठा के छाप दिया बहुत जल्दी जी डील आने वाले। मैंने कहा यार तुम क्या, मतलब कहीं कोई ट्वीट आ जाता है उसको लेके आर्टिकल लिखते हो क्या। अगर तुम्हें ये सिचुएशन समझ आती, डील आ ही नहीं सकती। क्योंकि कहानी क्या है, जिससे ट्रंप बात कर वो एक अलग गुट है, और जिससे ये अराची और ये गिलाबाफ और ये वाहिदी इत्यादि इनका अलग ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप तो आपस में बात ही नहीं कर रहे। तो डील अगर वो ग्रुप पावरफुल हो गया, वो इस ग्रुप पे हावी हो गया, तो डील हो सकती है। अन्यथा डील आने की बात ही नहीं। और पाकिस्तान कह रहा है जी डील आने वाली, पाकिस्तान इसी ग्रुप से बात करता है। ये ग्रुप अमेरिका से बात ही नहीं करता।
अभी परिस्थिति ये है, अराची कह रहा है कि भाई हम अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं है, इनकी उनके ग्रुप की। अमेरिका किसी दूसरे ग्रुप से बात करा, 6-7 खेमे हैं वहां पे। तो कह रहा मैं मतलब मेरा कैंप, अब वो कैंप अपने आप को फिलहाल ईरान कहता है कि मेरा कैंप जी बातचीत कर रहा है और हम अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहे। और आने वाले टाइम में हमें अमेरिका से बातचीत करने के लिए कोई जरूरत भी नहीं, देयर इज नथिंग व्हिच इज डिसाइडेड कि हम अमेरिका से बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, कुछ भी हमारा डिसाइडेड नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। और अराची ने ये भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान को हमने कोई मैंडेट नहीं दे रखा कि हमारे बिहाफ पे वो अमेरिका से बात करे या हमारे लिए मीडिएशन करे। तो वी हैव, तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ईरान का मैंडेट नहीं है। इनके अमेरिका भी कह रहा है कि अगर तुम्हारा खुद्दू बना रहे हैं भैया, हमने कुछ नहीं बोल रखा इनको बात करने का, अपनी डॉलर वॉलर छापने के चक्कर में। पाकिस्तान को देख के मुझे याद आ रहा चाइनीज मैच में, चाइना में मेल फीमेल रेशियो हिल गया तो मैच मेकरों की बड़ी जरूरत पड़ती है। अब मैच मेकर वहां क्या है, किसी भी महिला की किसी पुरुष से मीटिंग कराएगा, चाहे शादी हो ना हो, कुछ भी ऊल डूल हो, अपने 100 युवा ले लेता लाल लिफाफे में रख के। तो पाकिस्तान वही है, ये चाइनीज मेल मैच मेकर हो, मुझे लगता है चाइना से बड़ा प्रभावित है। तो अब ईरान कह रहा कि हमने तो भैया इनको ना ऑथराइज कर रखा ना बता रखा मीटिंग करने में। तो मतलब अमेरिका को बता रहा है ये अगर आपके पास आए तो ये अपने $100 कमाने के चक्कर में आ रहे हैं, इनकी औकात कुछ नहीं है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान मीटिंग कर नहीं रहा, कतर मीडिएशन कर नहीं रहा, ईरान इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, ईरान को करनी नहीं, अमेरिका किसी और खेमे से बात कर रहा, तो पाकिस्तान का क्या? राम नारायण बाजा बजाता कुछ भी नहीं होगा। अब अमेरिकन ने कहा कि, और बोला भाई आप पाकिस्तानियों से क्या मीटिंग होती है आपकी? बोला ईरानियों को, ईरानी कहते हैं भाई पाकिस्तान यहाँ आता है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, आप पड़ोसी मुल्क को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने आते हो, हम आपको चाय पिलाते, पॉइंट ऑफ व्यू बोलते, बोलते भाई जहाज में बैठ निकल ले बदली गली से, ठीक है। इसके अलावा हमारी आपसे कोई बात नहीं होती, बियॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू वी डोंट टॉक एनीथिंग टू। और उसमें हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे, इन्फॉर्मेशन हमारे क्लेम्स है, हमने यहाँ ये किया वहां वो किया, वो हमने आपको बताया। तो आज पाकिस्तान का पत्ता पूरा काट दिया अब्बास अगराची, क्योंकि मुझे लगता है अराची को भी ये लग गया, IRGC को भी ये लग गया, दो मुंह साफ है, अमेरिकनों की रोटी खाते और हमारे सगे बनते, और बाद में गणित ये लगाएंगे कि ज्यादा डॉलर कहां से मिलेंगे, उसके साइड आएंगे, दूसरे की इंफॉर्मेशन भेज देंगे। तो ईरान ने भी पूरी पूरी तरह से पाकिस्तान को लात मार दी है। बहुत बहुत ही उम्दा खबर है, बहुत जबरदस्त खबर। मैंने कहा ये बात आपको बता रहे, आप ये सुन के खुश हो। अब पाकिस्तान से चले छोटे पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश। अब मैं उसे ईस्ट पाकिस्तान ही कहना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान में परेशानी बढ़ गई। देखिए, ये रहमान जो है ये चाइना 6-7 दिन के विजिट पे गया था, और चाइना के साथ बहुत सेटिंग है करके है, जबकि हर चीज हमारे से मिल सकती थी, इसे चाइना जाने की जरूरत थी नहीं। अब हमने वहां जो हमारे एम्बेसडर साहब, उनको हमने कैबिनेट त्रिवेदी जी को कैबिनेट मिनिस्टर का हमने रैंक दिया, ताकि इन्हें लगा है एम्बेसडर नहीं, एक मिनिस्टर लेवल का बंदा जो बात कर, हम चाहते थे रिलेशन अच्छे हो, रिलेशन कॉर्डियल रहे, और वहाँ ISI का और ये मक्का अलायंस का और इन सब का फुटप्रिंट ना बैठे।